ओके, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे, भारतीय कला मंदिर, कला केंद्र, सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो भी है। और तुम्हें यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, क्या प्रिपेयर करना है। सो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है। और एडजस्टमेंट्स दी हुई है, तो एडजस्टमेंट को टिक करोगे पहले। लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, वेयर आर द लेगेसीज, वही हो एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, गो टू द पेमेंट साइड और देखो सैलरीज को ढूंढो 2 एंड 50% एंट्रेंस फीस टू बी आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस में जाओगे और लिखोगे थर्ड एडजस्टमेंट। क्लियर। अब बहुत सिंपल सा रूल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखते समय हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है क्लब का, बोलो। इन द भारतीय कला मंदिर केंद्र, भारतीय कला केंद्र केंद्र कहाँ का है, सोलापुर। क्या आप इसके अकाउंटेंट और आप क्या बना रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब के लिए, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है इस पूरे सम को सॉल्व करते समय, कि आपको जो रिसीप्ट साइड में है, जो भी रिसीप्ट साइड में दिया रहेगा वो कहाँ जाना है, इनकम में, क्रॉस इफेक्ट आएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट मीन्स ऑल इनकम। तो जो भी इनकम होगा तुम्हारा सब कहाँ शो करोगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, तो ये तो रियल अकाउंट है इसलिए हम लोग इसको शो नहीं करेंगे। तो कैश एंड हैंड को भी नहीं शो करना है, कैश एंड बैंक को भी शो नहीं करना है। लॉकर रेंट है, तो भाई चलो इनको लॉकर रेंट से पैसे मिले, तो बाय लॉकर रेंट, हाउ मच, 400। देन एंट्रेंस फीस है, तो क्या लिखोगे, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इनकम हुआ ना इनके लिए। अब एडजस्टमेंट है तो क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन छोड़नी है, डन। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो रद्दी बेचा है ना, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देखो इसका भी हिसाब लिखा जाता है, कितना पैसा मिला है, 250। फिर क्या बोला यहाँ पे, रिसीप्ट्स फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से पैसे मिले, ड्रामा पता है ना। तो क्या लिखोगे, बाय रिसीप्ट्स फ्रॉम हाउ मच, 9,000 मिले, अच्छा खासा पैसा कमा लिया। फिर क्या बोला, लेगेसीज है, तो लेगेसीज को हमें कितना पैसा मिला है, 400 है, सॉरी 12,000 है ना। 12,000 में एडजस्टमेंट, इसलिए हमने इसको एक लाइन छोड़ दी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर नथिंग बट जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कहते हैं। तो बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ शेयर्स जो हम लोगों ने गवर्नमेंट के खरीदे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 400 रुपये। एंड बाय मिसलेनियस रिसीट, छोटा मोटा पैसा यहाँ वहाँ से मिला है ना, किसी का फाइन लिया आपने, या किसी से कुछ टूट वूट गया था उससे आपने पैसे लिए, सब क्या है आपका रिसिप्ट है, मिसलेनियस रिसिप्ट्स। स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी हम लोग कहाँ शो करेंगे अभी, एक्सपेंडिचर। अब देखो याद रखना, जो भी पेमेंट साइड का है वो सब कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर। तो लिखोगे टू स्टेशनरी, व्हाट इज द अमाउंट, 600। वी हैव एडजस्टमेंट, तो इनर कॉलम में लिखो स्टेशनरी एडजस्टमेंट नहीं है सर, नहीं है तो बाहर लिख देगा। फिर क्या बोला, फर्नीचर परचेस। अब फर्नीचर परचेस क्या है, एसेट्स है, तो हम इसको शो नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ वो भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। किसका आइटम है ये, एसेट्स का है। एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा, तो भाई एक्सपेंसेस किया ना तुमने, सो टू एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा, हाउ मच यू स्पेंड, 3,000। और मिला कितना था ड्रामा से, 9,000। अब क्या बोला यहाँ पे, पोस्टेज के लिए खर्चा किया आपने कितना, 450। सो टू पोस्टेज 450। देन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर के लिए खर्चा किया, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, हाउ मच, 600। फिर सैलरीज है, एडजस्टमेंट है, सैलरीज कितना है, 4,400। 4,400, एक लाइन छोड़ दोगे, हाँ या नहीं।
अब नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो सब क्या है, एसेट एसेट्स का आइटम, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो हम लोग एक शॉर्टकट वापस देखते हैं कि हमने जो भी एक्सपेंसेस किए वो कहाँ शो करें, डेबिट साइड हाँ। में, और जो भी इनकम हुआ है वो क्रेडिट साइड में। अब एडजस्टमेंट की बारी आई, तो एडजस्टमेंट को देखो यहाँ पे, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो लेगेसीज को क्या करेंगे, लेस करेंगे कैपिटलाइज 12,000, बचा कितना, 0। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ गया ना अपना, कितने से बढ़ेगा, 200 से टोटल कितना होगा, 4,600, है ना। एंड 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटल, तो एंट्रेंस फीस पे जाओगे, लिखोगे लेस 50%, इसका 50% कितना आएगा, 1450, नहीं कितना, 1450, और बचेगा भी कितना, 1450। क्लियर। तो अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। नरेटर से अपना टोटल कितना आता है, जो डिफरेंस अमाउंट है सब लिख लिया। तो 400 प्लस 1450 प्लस 250 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 400, इट्स 11,900, हाँ या नहीं। अब देखो डेबिट का टोटल करो, 600 प्लस 3,000 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 4,600, 9,250। अब देखो ज़्यादा क्या है, इनकम या एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है, तो इनकम ज़्यादा है तो वो अमाउंट दोनों तरफ लिखना है, क्लियर। और एक्सपेंसेस से माइनस कर दो इसे, कितना आंसर आएगा, 2650। ये पैसा एक्स्ट्रा बच गया ना अपने पास, सरप्लस, तो बचा हुआ पैसा तो क्या लिखेंगे इसे, सरप्लस। एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, बट हम क्या लिखेंगे, सरप्लस। और कहानी नीचे क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, पक्का।